हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैक कंपटीशन। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम वर्तनी कर रहे हैं, स्पेशली एसएससी जीडी के लिए कर रहे हैं हम। बाकी परीक्षाओं के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होती है। तो हमने वर्तनी क्या होती है ये और स्टार्टिंग के 20 प्रश्न हमने पार्ट 1 में कर लिए थे। अगर आपको वो देखना है तो आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं सामान्य हिंदी की वीडियो में। तो अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। 21वां प्रश्न, मनुष्य जिसको सामान्य समझता है उसकी सेवा में उसे आनंद प्राप्त करता है। तो इसमें सम्मान्य यानी कि बेसिकली इस वाले शब्द को बताना है कि इसका सही शब्द क्या होगा। मनुष्य जिसको डैश समझता है उसकी सेवा में उसे आनंद प्राप्त होता है, यह करता है वो आनंद प्राप्त। इसका मतलब हम किसके उसमें आनंद प्राप्त करते हैं सेवा में? जो सम्मान्य होता है। कौन होता है? जो सम्मान्य होता है ना। बाकी सबको तो हम कुछ समझते ही नहीं है। जो सम्मान्य होता है उसका ही सम्मान करा जाता है। तो इसमें कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज़ तो है नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। सम्मान्य ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि सम्मान कैसे लिखते हैं? स आधा माँ पूरा माँ न, तो सम्मान्य ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यानी इन चारों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो शुद्ध है? कीर्ति गलत लिखा हुआ है। सर्वोत्तम ये भी गलत लिखा हुआ है। अगर ये गलत लिखा हुआ है तो सही कैसे लिखते हैं? सर्वो आधा तय फिर पूरा तय और फिर मैं, ऐसे लिखा जाता है सर्वोत्तम अगर लिखने के लिए आए। ठीक है, संसारिक तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि संसारिक होता है तो ऊपर बिंदी आएगी। तो इनमें से अगर मैं बोलूँ सही कौन सा है तो सी, स्रोत यानी सोर्स। स्रोत किसी भी चीज़ का, जैसे अगर मैं बोलूँ पानी के स्रोत कौन कौन से हैं, यानी हमको पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, तो नदी हो गई, तालाब हो गया। ठीक है, ये सब हो जाएंगे। तो स्रोत यहाँ पे सही लिखा हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये देखो, ये वाला चैप्टर जो होता है ये हमें हर किसी पेपर में मिलते हैं इसके प्रश्न। और ये कोई ऐसा नहीं है कि हमें समझ नहीं आ रहा, हमें सिंपल ये देखना होता है जो भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, इन सारे शब्दों को हम पढ़ते आ रहे हैं, कौन सा शुद्ध है ये देखना है। तो आजकल यही दिक्कत होती है कि हिंदी लिखनी नहीं आती, बोल फिर भी लेते हैं लोग बट उनको लिखनी नहीं आती है, तभी गलती करते हैं। इनमें से बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बहुत, उन्नति, ऊंच या उभय। तो बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही होना चाहिए? देखो, बहुत गलत लिख रहा है क्योंकि छोटी ऊ की मात्रा आएगी। ऊंच भी गलत लिखा है क्योंकि चंद्रबिंदु आता है। उभय और उन्नति, उभय और उन्नति में से कौन सा होना चाहिए? तो उन्नति सही लिख रहा है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा शुद्ध है ये बताना है। कवियत्री, दृश्य, मनोस्थिति या मिष्ठान, कौन सा शुद्ध शब्द है ये बताना है। मनोस्थिति, मिष्ठान या फिर कवित्री या फिर दृश्य। तो सिंपल है, कवित्री सही लिख रहा है। बहुत बार आया हुआ ये कवित्री स्पेशली। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध बताना कौन सा है। यानी बेसिकली ये बताना है स्थाई कैसे लिखा जाता है। स्थाई कैसे लिखा जाता है वो, क्या ऐसे लिखा जाता है? गलत। ऐसे, ये भी गलत, ये भी नहीं। तो सही कौन सा होगा? बी, स्थाई। स्थाई बोलते हैं जो परमानेंट होता है कोई। ठीक है, जैसे कि आप एसएससी जीडी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप जो वहाँ की पोस्ट होंगी वहाँ पे स्थायी हो जाओगे, परमानेंट। यानी आपको कोई हटाने वाला नहीं होगा अगर आप अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करोगे तो। अगला है अशुद्ध वर्तनी बतानी है। यानी 3 शुद्ध हैं, एक ऐसा है जो अशुद्ध लिख रहा है। तो ये बताना है कौन सा अशुद्ध लिख रहा है। पुनरावलोकन, सौंदर्य, पुनरागमन या अभ्यारण। तो इनमें से कौन सा अशुद्ध है वो बताना है हमको। अशुद्ध यानी कि गलत लिखा हुआ है, तो बताएंगे जल्दी से। तो कौन सा गलत लिखा हुआ है? डी। क्यों लिखते कैसे हैं फिर हम इसे? ये होता है अभयारण्य, यानी रे आधा न ये वाला और फिर ये अभयारण्य। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि है शुद्ध वर्तनी बतानी है। यानी ये बताना है शुद्धिकरण कैसे लिखते हैं। सिंपल है, कितनी बार हमने ये पढ़ा हुआ है पेपर में, स्कूल में भी।
है ना, छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं। शुद्धिकरण, शुद्धिकरण। अगर आपको शुद्धि लिखना आता होगा तो देखो ये दोनों तो बिल्कुल ही कट गए, क्योंकि देखो शुद्धि से शुद्धि नहीं है, शुद्धि है, तो शय ये वाला शलगम वाला शय आएगा। दो तो बिल्कुल एलिमिनेट हो गए यहाँ से, बाकी का कैसे होगा बताइए। देखो शुद्धिकरण, तो कौन सी मात्रा लगती है, बड़ी ई की। शुद्धिकरण, शुद्धिकरण नहीं होता, शुद्धिकरण। ठीक है, बोल के देख लेते हैं। अगर हम ज़्यादा देर तक बोलते हैं मतलब कि बड़ी मात्रा आएगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध शब्द बताना है कौन सा है। ठीक है, ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक होता है या ऐतिहासिक होता है, जल्दी से बताएंगे। अगर आपने हिस्ट्री यानी इतिहास भी आप पढ़ रहे होगे जीके के लिए, तो वहाँ पे भी आपने ये बहुत बार शब्द सुना हुआ होगा, वैसे भी हमने बहुत बार सुना हुआ होता है। आसान शब्द है, तो बताइए जल्दी से क्या होता है। डी सही होगा, ऐतिहासिक होता है। ठीक है, बड़ा ए की मात्रा आती है ऐतिहासिक में, और स्टार लगा लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। सिंपल सिंपल ही पूछे जाते हैं, बट फिर भी पता नहीं क्यों बार बार बच्चे गलत करके आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध बताना है कौन सा शब्द है। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप यहाँ पे आए हो, आपको कंटेंट मिल रहा है अच्छा, ठीक है, तो आपको पूरी देखनी चाहिए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करा करो। व्यूज़ फिर भी इतने सारे होते हैं, बट लाइक बहुत कम होते हैं। अगर आप कहीं पे पढ़ रहे हो और उसका आपको फ़ायदा लग रहा है, पेपर में फ़ायदा लगेगा बेसिकली आपको, कोई इतनी मेहनत कर रहा है तो लाइक करना तो बनता है। कौन सा शब्द शुद्ध है ये बताना है। भौगोलिक, मतलब कि ये बताना है भौगोलिक होता है या भूगोलिक होता है, और कैसे लिखा जाता है। तो आसान है, भौगोलिक होता है और दो मात्रा आती हैं भौगोलिक में, है ना। ये सारे शब्द वो हैं जो बार 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 पेपर में रिपीट होते हैं। अगला है, कौन सा शब्द शुद्ध है। अभिषेक, अभिसके, अभिषेक या अभिषेक, कौन सा वाला अभिषेक होता है। तो जिसका नाम अभिषेक होगा वो तो जल्दी से खुश होके लगा देगा कि मेरा ही नाम आ गया, है ना। देखो ये तो बिल्कुल ही शेक, पीने वाला शेक दे दिया इन्होंने, बिल्कुल ही। अभी सके तो कुछ होता भी नहीं है, अभिषेक होता है या अभिषेक, तो कौन सा होगा, ए होगा सही, अभिषेक होता है, अभिषेक नहीं होता। अगला है, कौन सा शब्द शुद्ध है ये बताना है। पौराणिक होता है, पुराणिक होता है, पौराणिक होता है या पुराणिक होता है। पढ़ा हुआ है ये शब्द भी, बताइए कौन सा होता है। पौराणिक, पुराणिक, कौन सा शब्द सही होगा इसमें, तो कौन सा होता है, पौराणिक होता है। पौराणिक, बड़ी ई की मात्रा नहीं, छोटी ई की मात्रा आती है और दो ओ की मात्राएं आती हैं। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द है। जितना स्टार लगा सकते हो उतने स्टार लगाने से अच्छा है इसको लिख के देख लो, क्योंकि ये बहुत ही मतलब एग्जामिनर का ना बहुत ही ज़्यादा फेवरेट शब्द हैं कुछ, जैसे कि उज्ज्वल, जिसमें दोनों जय आधे होते हैं, उज्ज्वल। न्योछावर, जिसमें कि एक मात्रा आती है ना। कवियत्री, जो हमने अभी देखा था। ज्योत्सना, ये बार बार पूछे जाते हैं पेपर में, बार बार। एक सेकेंड, इरेजर कहाँ गई, ये रही। हाँ जी, ये बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो बताइए जल्दी से ज्योत्सना कैसे लिखते हैं। तो देखो ज्योत्सना की खास बात क्या होती है, अब जिसमें कोई खास बात होती है वही हमारे पेपर में आता है। तो ज्योत्सना की खास बात यह है, ए होगा, कि इसमें आधा तय और आधा सय एक साथ आते हैं। हमको ऐसा लगता है कि आधा सय और आधा तय एक साथ क्यों नहीं आ सकते, कि नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते, आ सकते हैं, एक्सेप्शन केसेस ही पेपर में आते हैं। तो ए सही उत्तर होगा इसका, ऐसे ही लिखते हैं ज्योत्सना। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। पूज्यनीय होता है, पूजनीय होता है, पूजनीय होता है या पूज्यनीय होता है, बताइए। जिसकी हम पूजा करते हैं कि मतलब, या फिर ऐसा होता है ना कि कोई किसी को हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं तो बोलते हैं ना ये हमारे लिए पूजनीय है, यानी हम इनकी पूजा भी कर सकते हैं अगर ऐसा टाइम भी आ जाएगा। तो क्या होता है, पूजनीय, सी सही हो जाएगा। पूजनीय, बड़े ऊ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा आती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात तो है नहीं, जो कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं वही मैं आपको बता दे रही हूँ।
ठीक है। तो नितवृत्ति होता है, निवृत्ति होता है, निर्वर्ती होता है या निर्वर्ती होता है, होता क्या है और कैसे लिखते हैं? तो सिंपल है, ए हो जाएगा सही। नितवृत्ति, नितवृत्ति होता है सही। अगला है सही वर्तनी वाला शब्द है, सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। अपकृति होता है, अपकीर्ति होता है, अपकीर्ति होता है, अपकीर्ति, यानी बेसिकली अपकीर्ति कैसे लिखते हैं ये बताना है। ठीक है, आसान है। तो क्या हो जाएगा 35 का बी, अपकीर्ति। क्या हो जाएगा? अपकीर्ति हो जाएगा। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो मैंने शब्द करवा दिए हैं, या तो ये आप किसी कॉपी में लिख लीजिए जो इनका सही शब्द है, ठीक है, या तो आप किसी कॉपी में लिख लीजिए, या फिर आपको पेपर से 1 या 2 दिन पहले इनका रिवीजन जरूर करना है, क्योंकि आपको शब्द इसमें से ही देखने के लिए मिल जाएंगे। और फिर आप ये सोचोगे कि मैंने पढ़े हुए थे लेकिन मैं पेपर में गलत कर आया क्योंकि मैंने रिवीजन नहीं करा। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वहाँ पे जाके ना सारे सेम लगते हैं हमें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निराभिमान, निर्भिमान, निराभिमान या निरअभिमान? क्या होता है ये बताना है हमको। ठीक है, कैसे लिखा जाता है? तो क्या होना चाहिए? बी, निर्भिमान। निराभिमान नहीं होता, ठीक है, निर्भिमान। क्यों? क्योंकि अगर संधि करेंगे तो कैसे बनेगा? निर प्लस अभिमान, और जब हम एक साथ बोलेंगे इनका तो क्या हो जाएगा? निर्भिमान। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध यानी सही है। एकांतिक, एकांतिक, एकांतिक या एकांतिक? तो क्या होता है ये बताएंगे जल्दी से। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखो ये दोनों तो वैसे ही कट गए, बड़े एक ही मात्रा वाला आएगा। अब हमें बेसिकली ये देखना है, एकांतिक होता है एकांतिक, तो क्या होता है? ए, एकांतिक। एकांत बोलते हैं ना हम, मुझे एकांत जगह में बैठना है जहाँ कोई ना हो, एकांतिक। अगला है, शुद्ध बताना कौन सा है। संग्रहित होता है, संग्रहित होता है, संग्रहित होता है, संग्रहित, यानी बेसिकली जो संग्रहित, जो हम किसी चीज को इकट्ठा करके रखते हैं उनको, उसको लिखते कैसे हैं वो बताना है। तो बेसिकली ये देखो, सबसे पहले तो गैप ये वाला रह आता है या ये वाला रह आता है, तो ये वाला रह आता है, यानी डी सही हो जाता है। संग्रहित होता है और संग्रहित नहीं होता, संग्रहित लिखने में ऐसा आता है, बोलते हैं हम संग्रहित। अगला है, कौन सा शब्द शुद्ध है? तुष्टिकरण, तुष्टिकोण, तुष्टिकरण, तुष्टिकोण या तुष्टिकरण? क्या होता है? बहुत आसान है ये, तो क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन ही ऐसे दिए हुए हैं, तुष्टिकरण। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? दुरावस्था, दूरावस्था, दुर्वस्था या फिर दूरवस्था? तो कौन सा शब्द सही होगा? सी सही होगा, दुर्वस्था। कौन सा सही होगा? सी सही होगा, दुर्वस्था। तो इसमें बहुत छोटी छोटी मिनी सी मिस्टेक होती हैं जो कि बच्चे करके आ जाते हैं। देखो यहाँ पे तो बिल्कुल गलत है, दूरवस्था कुछ होता नहीं है ना, ये भी नहीं होता। कन्फ्यूजन होगी, दुरावस्था होता है या फिर दुर्वस्था होता है। तो दुरावस्था नहीं होता, दुर्वस्था होता है, ये चीज याद रखने वाली होती है। अगला है, अन्वेषण कैसे लिखते हैं? अन्वेषण मतलब होता है खोज करना किसी चीज की, तो उसको लिखते कैसे हैं ये बताना है। अन्वेषण, देखो पूरा न तो नहीं आएगा तो बी तो वैसे ही कट गया। अब ये बताना है, श शलगम वाला आता है या ये वाला श आता है? अन्वेषण आपने लिखा भी देखा होगा बहुत जगह, तो ये तीनों तो गलत ही हैं, तो क्या उत्तर हो जाएगा? ए, ये वाला श आता है। ठीक है, तो हमको ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी आना चाहिए, यानी ऑप्शन को हटाना भी आना चाहिए। तो एक तो बिल्कुल ही अलग ही दे देते हैं वो, तो एक तो यूं ही हट जाता है, मतलब दो तो यूं ही हट जाता है, दो में कन्फ्यूजन होती है, तो वहां पे फिर हमारा कॉन्सेप्ट काम आता है। अगला है, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? नुपुर कैसे लिखते हैं ये बताना है। नुपर होता है, नूपुर होता है, नूपुर होता है या फिर नुपुर होता है, ये बताना है हमको। ठीक है, देखने में ये बहुत आसान सा शब्द लग रहा है, लेकिन लिखते टाइम हम समझ नहीं पाते इसको। तो क्या होना चाहिए? बी सही हो जाएगा। देखो
न पे तो ऊ की मात्रा आती है, लेकिन पै पे छोटे ऊ की मात्रा आती है, नूपुर। लेकिन बोलते कैसे हैं, नुपुर, तो हमें लगता है दोनों पे छोटी ऊ की मात्रा आएगी, जो कि गलत हो जाता है। अगला है, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? संगीतज्ञ, संगीतज्ञ, संगीतज्ञ या फिर संगीत्य। तो क्या होता है? संगीतज्ञ होता है, संगीत्य होता है, और जो भी होता है उसको लिखते कैसे हैं ये बताना है। ठीक है, तो देखो संति तत्य तो कुछ होता भी नहीं है, संगीतज्ञ होता है बट आधा ग नहीं आएगा, संगीत्य या संगीतज्ञ, तो क्या हो जाएगा? संगीतज्ञ, बी सही हो जाएगा। अगला है, कौन सा शब्द शुद्ध है ये बताना है, यानी ये बताना है परछाइयाँ, जो हम बोलते हैं ना परछाइयाँ, शैडो, परछाइयाँ लिखते कैसे हैं? तो अगर लिखने की बात आएगी परछाइयाँ, तो कैसे लिखते हैं? परछाइयाँ, देखो बड़ा ई नहीं आएगा, परछाइयाँ ये तो बिल्कुल ही गलत है, और अभी बताया बड़ी ई नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा? सी, परछाइयाँ। चंद्र बिंदु भी लगेगा और आधा ई, मतलब आधा नहीं सॉरी, छोटा ई आएगा, ई फॉर इमली। अगला है, मदर टेरेसा का जीवन रोगियों के सेवा डैश, यानी इस ये वाला जो शब्द है इसको शुद्ध कैसे लिखते हैं, ये हम पार्ट 1 में भी कर चुके हैं शब्द, तो पार्ट 1 आपको प्लेलिस्ट से देखने को मिल जाएगा, वो भी देख लेना, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वो थे उसमें क्वेश्चंस। तो जिन्होंने पार्ट 1 देखा है वो तो जल्दी से फटाफट आंसर दे देंगे। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सुशुषा, यानी सै पे छोटी की मात्रा और श्र पे बड़े की मात्रा। अब अगला है, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम श्रेणी प्राप्त न कर, यानी बेसिकली आपको ये बताना अध्ययन कैसे लिखा जाता है, अध्ययन, 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 या फिर कोई त्रुटि नहीं है, अध्ययन कैसे लिखा जाता है ये बताना है हमको। तो इसमें तो बहुत ही आसान है, बी हो जाएगा। ए आदत है, दो ये आते हैं पूरे पूरे और न आता है, अध्ययन, और ये भी इम्पोर्टेंट शब्द है, पता नहीं क्यों इसको गलत करके आ जाते हैं। दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अग्रगण्य है, यानी अग्रगण्य तो कुछ, ये तो गलत ही है, तो क्या होता है ये बताना, अग्रगण्य, 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 या फिर कैसे लिखते हैं और ये बताना है। ठीक है, ओजस्वी कवि में अग्रगण्य, अग्रगण्य क्या होता है? सबसे आगे, यानी फर्स्ट पोजीशन पे, यानी अगर 5 बच्चे हैं तो उनमें से जो फर्स्ट आएगा उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलेंगे ये अग्रगण्य है इन सब में, यानी सबसे आगे। तो कैसे लिखते हैं? बी सही हो जाएगा, अग्रगण्य, गण्य मतलब गणना, जिसकी गणना की जा सके। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, संपूर्ण कैसे लिखते हैं ये बताना है। ठीक है, इजी है, डी गलत हो जाएगा, इसमें बिंदी नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा। अब पै पे थोड़ा ना रह लगेगा, तो क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा, संपूर्ण। अगला है, प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, यानी मंत्रिमंडल कैसे लिखते हैं ये बताना है। मंत्रिमंडल तो नहीं होगा क्योंकि बिंदी नहीं है, मंत्रिमंडल, 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 तो बड़ा ही आएगा मंत्री में, छोटा ही आएगा, तो क्या हो जाएगा? सी। जिन्होंने वो पर्ची खेली होंगी ना, जो लिखी रहती है चोर सिपाही, तो उसमें मंत्री भी लिखा रहता है, तो वहाँ पे गलती, मंत्री गलत लिखा होगा तो यहाँ पे भी गलती कर दोगे। अगला है, किस क्रमांक में सही शब्द शुद्ध हैं? सभी शब्द शुद्ध हैं, यानी इन चारों में कौन सा ऐसा है जिसमें सारे के सारे सही हैं? देखो पहला अगर देखते हैं तो बादाम गलत लिखा होगा, क्योंकि बादाम नहीं होता, क्या होता है? बादाम होता है। क्या होता है? बादाम होता है। और ये भी गलत है, महीना नहीं होता, क्या होता है? महीना। क्या होता है? महीना होता है, यानी पहला तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। वधु मना स्थिति निःशुल्क अतिथि, देखो अतिथि गलत लिख रखा है, अतिथि लिख रखा है इन्होंने, जबकि क्या होता है? अतिथि, अतिथि ऐसे लिखते हैं, अतिथि, यानी ये चलो गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। अब सी, अंधकार, अधीन, दुर्वस्था, हथिनी। एक बार चौथा और देख लेते हैं, एक्ट, नीति, देखो नीति गलत लिखा हुआ है, तूफान लिखा हुआ है, तूफान होता है, तो क्या आंसर हो जाएगा? सी इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसमें हमने 4 शब्द सीख लिए।
ठीक है, तो हमने टोटल 50 शब्द कर लिए हैं इम्पोर्टेंट। अगर आपको और भी करने हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि बार-बार यही रिपीट होते रहते हैं, ठीक है? इसके अलावा कुछ और भी शब्द हैं जो रिपीट होते रहते हैं। अगर आपको वो भी पढ़ने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, वरना मैं नेक्स्ट टॉपिक पे फिर वीडियो लेके आऊँगी। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? और ये जो वीडियो होती हैं, इनका जो अगर पीडीएफ चाहिए आपको, तो ये चैनल का लिंक है, इसको मतलब चैनल, अगर आप चैनल सेम नाम से है टेलीग्राम पे, क्रैक कंपटीशन 1 2 3 डालोगे तभी भी वो आ जाएगा। और अगर नहीं आएगा तो ये उसका लिंक है, आप यहाँ से जा सकते हो, और कोई भी कन्फ्यूज़न है वहाँ पे कह सकते हो। बाकी आपको कमेंट बॉक्स तो दिया ही हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, फिर किस टॉपिक पे मैं अगली वीडियो लेके आऊँ। ठीक है, टॉपिक तो हमको खैर सारे ही कवर करने हैं, फिर भी आपको जिसमें ज़्यादा दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।